तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं चंद राजवंश से। कुमाऊं का जो चंद राजवंश था ये शुरू होता है सोमचंद से, और जो कुमाऊं में चंद वंश का संस्थापक भी सोमचंद को माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सोमचंद था ये आखिर आया कहाँ से था। तो यहाँ पे जो इतिहासकार हैं सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं, लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार मानते हैं वो यही मानते हैं कि जो ये सोमचंद था ये झूसी प्रदेश से आया था और इसने ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह किया था। तो ब्रह्मदेव जो था ये कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक था। तो सोमचंद ने ब्रह्मदेव की जो पुत्री थी उससे विवाह किया और ब्रह्मदेव ने चंपावत को इसे दहेज के रूप में भेंट किया। इसी प्रकार से यहाँ पे नींव पड़ती है चंद वंश की। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि चंद वंश का जो शासन काल था ये शुरू होता है। तो कुमाऊं इतिहास के जो लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे, उनके अनुसार यहाँ पे सोमचंद थे वो 700 ईस्वी में यहाँ कुमाऊं में आए थे। चंदवंश का संस्थापक सोमचंद था। इसकी राजधानी चंपावत थी और राजा सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किला भी बनवाया था। सोमचंद के 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, और जो ये 4 किलेदार थे ये नेपाल के थे। इन 4 किलेदारों को चाराल भी कहा जाता था। सोमचंद के मंत्री व सेनापति थे महरा व फर्त्याल, और सोमचंद एक मांडलिक राजा था। मांडलिक यानी कि ये स्वतंत्र राजा नहीं था, ये डोडी के राजा को कर देता था। जब हमने कत्यूरी राजवंश के बारे में पढ़ा था, तो कत्यूरी राजवंश के जब उसका विभाजन कई शाखाओं में हो गया तो वहाँ पे एक महत्वपूर्ण भाग था डोडीमल। तो ये वही डोडीमल है जिसके अधीन में ये सोमचंद आता है। तो डोडी का जो नरेश था वो था जयदेव मल, और जयदेव के मल आता है सोमचंद। इसके अधीन में ये काम करता है और ये सोमचंद इसको डोडी के राजा जयदेव मल को कर देता था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे चंद राजवंश के जो प्रमुख राजा होंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुमाऊं के जो चंद वंश थे वो 61 राजा हुए। तो हम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण राजा हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि सभी 61 राजाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई इनके अभिलेख है, ना ही कहीं और चीज़ों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण होंगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अगला यहाँ पे जो चौथा शासक था वो था इंद्रचंद, और इंद्रचंद का जो शासनकाल था वो था 758 से 778 ईस्वी तक। इसके समय में उत्तराखंड में रेशम उत्पादन व निर्यात अधिक हुआ। इसने नेपाल के मार्ग में चीन से व्यापारिक संबंध भी बनाए थे, और इसके शासनकाल में एक प्रथा थी पटरंग वाली प्रथा, जो कि एक झूठ बोलने वाली प्रथा थी। उसके बाद यहाँ पे 8वां शासक था वीरचंद का जो शासन काल था वो 856 से 1869 तक था। इसे एक बिलासी राजा भी कहा जाता था, और ये बिलासी होने के कारण यहाँ पे खस जातियों का प्रभुत्व बढ़ गया और खसों ने यहाँ पे 200 वर्षों तक शासन किया। अगला जो 9वां शासक था वो था वीरचंद। इसका जो शासन काल था वो 1056 से 1080 ईस्वी तक था, और वीरचंद को खस जाति का अंत का श्रेय भी जाता है। इसने खसों का अंत किया था। वीरचंद था जो इसका एक सेनापति था शोन खड़ायन। इसने खसों को यहाँ से भगा दिया था, जिससे कि खस जाति का अंत का श्रेय वीरचंद को जाता है। उसके बाद यहाँ पे सीधे जो 17वां शासक था वो था नानकी चंद, क्योंकि जो वीरचंद और नानकी चंद था इनके बीच में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसका उल्लेख मिलता हो, तो इसीलिए यहाँ पे सीधे जो 17वां शासक था नानकी चंद के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 1191 में नेपाल का जो शासक था अशोक चल, उसने यहाँ पे उत्तराखंड में आक्रमण किया था।
तो वो आक्रमण उसने किया था 1191 में। तो और इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में, जो 1191 का है। उसके बाद जो बालेश्वर मंदिर अभिलेख है वो उसमें उल्लेख है करांचल देव का। उसके बाद यहाँ पे अगला शासक है थोहरचंद, जो 23वां शासक था। इसका जो शासन काल है वो 1261 से 1275 तक है। थोहरचंद जो है ये जो इतिहासकार हैं हर्षदेव जोशी और श्री फ्रेजर के अनुसार चंदवंश का संस्थापक भी माना जाता है थोहरचंद को, क्योंकि यहाँ पे जो इतिहास थे वो उनके सभी के अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकतर जो अधिकांश इतिहासकार हैं वो सोमचंद को ही मानते हैं, लेकिन हर्षदेव जोशी और श्री फ्रेजर के अनुसार चंदवंश का संस्थापक थोहरचंद को ही माना जाता है। अगला जो 25वां शासक था वो था त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद का जो शासन काल था वो था 1296 से 1303 तक। इसने राज्य का विस्तार किया तथा वह छकाता परगना जीता। इसने भीमताल में एक किला भी बनवाया था। अगला है यहाँ पे 28वां जो राजा था वो था अभयचंद, और अभयचंद का जो शासन काल है वो है 1344 से 1374 तक। अभयचंद चंद का ऐसा पहला शासक था जिसके बारे में जानकारी इसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, यानी कि इससे पहले जितने भी राजा थे उनके कोई अभिलेख नहीं थे, कोई ताम्रपत्र नहीं थे, लेकिन अभयचंद जो है इसकी जानकारी इसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। यह चंद वंश का ऐसा पहला शासक है जिसके बारे में जानकारी इसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है, और इसके दो प्रमुख लेख थे मालेश्वर जैन अभिलेख, जो कि पुत्री प्राप्ति हेतु माना जाता है, और चौकिनी बोरा मंदिर अभिलेख, जो कि चमोली में स्थित है। और ऐसा भी माना जाता है कि इसकी मृत्यु पर ज्ञानचंद ने इसके श्राद्ध के अवसर पर एक ताम्रपत्र द्वारा भूमिदान किए जाने की घोषणा भी की है। अगला जो 24वां था वो था ज्ञान गरुड़चंद। इसका जो शासन काल था वो था 1374 से 1420 ईस्वी तक, और ये चंद वंश का पहला शासक था जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक से मिलने गया था, जो दिल्ली का शासक था। तो यह चंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। ज्ञानचंद के संबंध दिल्ली के तुगलक वंश से थे, और पहला चंद शासक था जो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़चंद की उपाधि भी दी है, और मझेरा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। तो ये उस टाइम पे उसे कहते थे, जो एक महान शासक होता था, एक शक्तिशाली राजा होता था, उसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा जाता था। अगला है 34वां शासक विक्रमचंद। इसका जो शासन काल है वो है 1423 से 37 ईस्वी तक। यह चंद वंश का 34वां शासक है। विक्रमचंद के दो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र और चंपावत ताम्रपत्र। तो बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र है वो है 1423 का, और जो ये चंपावत ताम्रपत्र है ये है 1434 का। तो ये जो विक्रमचंद है इसके दो ताम्रपत्र हैं, बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र 1423 का और चंपावत ताम्रपत्र 1434 का। अगला है यहाँ पे 35वां शासक है जो वो है भारतीचंद। भारतीचंद का जो शासन काल है 1437 से 1450 ईस्वी तक है, और ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं की एक वीरांगना हुआ करती थी भागाधोन्या, जिसके साथ इनका द्वंद्व युद्ध हुआ था भारतीचंद का। और भारतीचंद ने डोडी राज्य के विरुद्ध संघर्ष अभियान किया था। जो ये डोडी है ये वर्तमान में नेपाल में है। भारतीचंद का समकालीन जो था वो डोडी नरेश यक्षमल था, और भारतीचंद ने लगातार 12 वर्ष तक डोडी नरेश के साथ संघर्ष किया। भारतीचंद ने एक कटक सेना भी बनाई थी, जो समस्त जातियों की कटक सेना थी, वहाँ पे डोडी नरेश पे हमला करने के लिए जो इसने सेना तैयार की होगी। भारतीचंद ने लगभग 1451 से 52 ईस्वी के आसपास डोडी राज्य पर विजय प्राप्त की।
तो यहाँ पे जो 1451 और 52 है, यहाँ पे जो इसका जो शासनकाल है वो तो 1437 और 1450 तक है, लेकिन यहाँ पे इसका जो भारती चंद का जो लगभग इसने डोडी राज्य विजय प्राप्त की वो 1451 और 52 है। तो यहाँ पे जो इनका जो शासनकाल है, इनका सही से किसी भी इतिहासकारों ने यहाँ पे इनका जो शासनकाल है उसकी पुष्टि अच्छे से नहीं की है। लेकिन यहाँ पे एक 1451 का एक हुडेती ताम्रपत्र में एक उल्लेख है कि भारती चंद ने यहाँ पे एक गांव दान दिया था। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि भारती चंद ने 1451 और 52 के आसपास ही डोडी राज्य पर विजय प्राप्त की होगी। भारती चंद के समय नायक जाति की उत्पत्ति भी हुई, जिसे नायक जाति को कटवाल जाति भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 36वां जो शासक था वो था रतनचंद। रतनचंद 1400 इसका जो शासनकाल था 1450 से 88 तक था, और इसके क्षेत्र में माना जाता है कि पहला भू बंदोबस्त हुआ था। तो पहला भू बंदोबस्त जो हुआ था वो कुमाऊं में रतनचंद द्वारा किया गया था। अगला है 37वां शासक कीर्तिचंद। कीर्तिचंद का जो शासनकाल है 1488 से 1503 ईस्वी तक है, और इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है कि इसका जो समकालीन था वो गढ़वाल का नरेश अजयपाल था, जो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसने 52 गढ़ों को जीता था, लेकिन अजयपाल को कीर्तिचंद ने हराया था। और जो अगला शासक है वो है भीष्मचंद, 43वां शासक। ये अंतिम शासक था जिसने चंपावत में शासन किया, क्योंकि इसकी जो राजधानी थी, इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी अल्मोड़ा को उस समय आलमनगर कहा जाता था। तो भीष्मचंद 43वां चंद शासक था। इसकी राजधानी चंपावत से स्थानांतरित करके अल्मोड़ा आलमनगर में बनाई, और इसने अल्मोड़ा में एक खगमरा किले का निर्माण भी करवाया। चंपावत में शासन करने वाला यह अंतिम शासक था। उसके बाद 44वां जो शासक है वो है बालोक कल्याण चंद। इसका जो शासनकाल है 1560 से 68 तक है। इसके शासनकाल में चंदवंश की राजधानी अल्मोड़ा थी। अल्मोड़ा से बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी। कालापानी गाड़ पिथौरागढ़ से इसका एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, और 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा में इसने लाल मंडी किले का निर्माण भी करवाया, अल्मोड़ा के पलटन बाजार में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे रुद्रचंद से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।